Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर किस तरह से होगा. पास्ट कैसा था, प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है और फ्यूचर भी कैसा रहेगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ. मैं चाहती हूँ कि हर एक के साथ आज रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे और फ्यूचर हूबहू ऐसे ही हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट पास्ट सिचुएशन कैसा था वो भी हम देखेंगे डेफिनेटली. और हम लास्ट में इफ टाइम इज दैट एंड विल यूज़ द डाइसेस. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके जो पास्ट सिचुएशन थे किस प्रकार थे, उनके पास्ट जो था वो कैसा था. प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट सिचुएशन कैसे रहे होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि पास्ट सिचुएशन जो है वो किस प्रकार होंगे. ओके, रीबर्थ द नंबर 10. 2 कार्ड यहाँ से निकल आया. 22. This is the Taliesin, the Lady of Shalott. Okay, we do have the Branwen. I hope you can see it. Sacred Union. And यहाँ पे है हमारे पास Igraine. This is the Motherwood. Okay. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से कुछ साइंस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एज द सजिटेरियस. धनुराशि यहाँ पे है. यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी. और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे है. यू कैन सी दैट. ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट पास्ट सिचुएशन कैसा रहा होगा, सिंस यू हैड बिन लाइक आप कैसे थे और आपका परिस्थिति भी कैसा था. आप हमेशा ही कहीं ना कहीं पे एक चेंज आपकी लाइफ में हो. ठीक है, आपके लाइफ में हमेशा परिवर्तन होता रहे. आपकी लाइफ में हमेशा एक सुटेबल जो है पार्टनर आपको मिल पाए, इसका प्रयास आप हमेशा ही करते रहे हैं. आप जैसे खुद सरल है, खुद जैसे काफ़ी ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी में काफ़ी विश्वास करते हैं. और आप उतना लुक्स को, जैसे बोला जाता है ना कि फिज़िकल लुक्स को इतना ज़्यादा आप वैल्यू नहीं देते. आप देखते हैं कि इंसान जो है अगर मासूम है, छोटा सा है बच्चा या एक एनिमल भी है, तो आपको उसके लिए काफ़ी ममता हो जाता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. आपने किसी के साथ रिलेशनशिप रखा लेकिन उसने आपको तो कोई ममता नहीं दिखाया, सिंपैथी नहीं दिखाया, और उल्टा आपको विक्टिम बन के रहना पड़ा. वो जो भी कहते रहे आपको वो सुनते रहना पड़ा. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट दैट यूनिवर्स हैड ऑलरेडी ट्राइड, कि बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, ठीक है, ब्रह्मांड ने, कि आपको कुछ मैसेजेस दे, रेड अलर्ट भी भेजा गया, लेकिन आप ना सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाए क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो गए. और आपको कहीं ना कहीं पे जो मिलना चाहिए था, जो हक आपका था, वो और किसी को मिल गया क्योंकि आपका एक सिली मिस्टेक की वजह से. और आपने जब देखा कि आपने मिस्टेक किया, तब आप और शर्मिंदगी महसूस किए, आपको और गिल्ट फील हुआ, आप और भी, जैसा बोला जाता है ना कि आपको जैसा लगा कि मैं ही जिम्मेदार हूँ. ठीक है, और आपको ऐसा फील करवाया गया. इवन आई कैन सी लाइक द relationship you had, okay, with someone was very cozy, intimate. ठीक है, हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ भी होंगे. सो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था आपका, उनका भी था आपसे, लेकिन यहाँ पे उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ओनली ऑन द फिज़िकल लेवल था. ठीक है, इंटीमेसी वो फिज़िकल में करना चाहते थे, बट आप एक इमोशनल, ठीक है, और स्पिरिचुअल बॉन्ड चाहते होंगे. आप चाहते थे वो रिलेशनशिप परमानेंट रहे, बट वो इंसान के लिए जस्ट फैंटेसी था. आप में भी बेहद खूबसूरत है और वो सिर्फ कहीं ना कहीं पे जो है
जैसा होता है ना कि इतने भी लोग जब खूबसूरत होते ही है, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करके बहुत सुंदर होने की कोशिश करते ही है, तो वो नेचुरल जो लुक्स होता है वो कहीं ना कहीं पे खो जाता है। जो भी आपको पसंद कर रहे थे राइट, उस दौरान मुझे यहाँ पे इस प्रकार अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको कहीं ना कहीं पे आपको महसूस हुआ होगा कि दैट something okay is like very much fishy, but still you could not resist it. आप उसको रोक नहीं पाए, अपने आप को भी आप रोक नहीं पाए, आप उनके तरफ सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होते गए, ठीक है, और वो अपने ज़िम्मेदारी से बिल्कुल जो है बाहर जाता गया। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी क्रिएटिव प्रोफेशनल थे, आप बहुत ज़्यादा अभी भी है आप, लेकिन आप सबसे ज़्यादा आपका जो है आप यू हैड बिन लाइक रिसीव द बेस्ट एजुकेशन, या कहीं ना कहीं पे आपको बहुत अच्छा खासा जॉब भी मिला था और आप अपने क्रिएटिव प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो जैसे आपके परफॉर्मेंस जो है वो पीछे चला जाता रहा। कुछ लोगों के लिए ऐसा थोड़ा बहुत हुआ है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगा कि मुझे अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके ससुराल वाले, अगर आप स्पेशली आप फीमेल है तो उनको ऐसा लगा कि आप ज़िम्मेदार है, ओके, अगर बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ क्राइसिस है फैमिली में, या आप भी कमा के लेके आओ, उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा है, आप किसी के पैसे के ऊपर डिपेंड क्यों है। या अगर आप, जैसे बोला जाता है कि इन मैनी कल्चर्स, in many areas it is believed that it's like that only. So उससे क्या हुआ ना, आप अपसेट होते गए और आपको लगा कि नो, आई विल स्पेंड माई लाइफ अलोन, और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी वन। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द दिस डेक, जो बताएगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन। आप सिंपल हो लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आप हो। आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही गौर से सुनते हैं और कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी आप नहीं सुनते हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रहा है और इसी के वजह से लोग आपको ट्रैप में लेके आते हैं। देखो यहाँ पे मुझे एक सिंपल सा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, आपको मुझे पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे, आपको अगर दूर से आप देखो तो दिस इज़ लाइक द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर आप करीब सामने आओ तो ये एक सांपी है जो लटका हुआ है यहाँ पे। सो बहुत सारे केसेस में आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, प्रपोज़ल बहुत अच्छा होगा, ये बिज़नेस भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये पार्टनर भी मेरे लिए बहुत अच्छा आपको लगा होगा, बट एक्चुअली इट वाज अ स्नेक। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी आपके हालात क्या है, अभी आपके सिचुएशन जो है वो क्या है। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। चॉपवुड, ओके, ब्लेस्ड, चॉपवुड, ब्लेस्ड, वी डू हैव इमेजिन, तो कार्ड आया है यहाँ पे, टू बी फेयर एंड थिंकर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। सच्चाई जो है वो काफ़ी कड़वा होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को सच्चाई पसंद नहीं आता है। और कभी कभी जब हमारे अपने ही, ठीक है, कुछ सच्चाई वाला घटनाएं बोल देते हैं उनके एक्सपीरियंस से, तो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करते हुए नज़र में आता है, ऐसे ही हमें लगता है, तो हम बदलना नहीं चाहते, जैसा है हम वैसा ही रहेंगे, वैसा ही कुछ ठान ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी सलाह, ठीक है, मशवरा जो दिया जाता है वो भी हम नहीं लेते, तो उससे क्या होता है, वो पिटफॉल हो जाता है, मतलब गड्ढे पे गिरना हो जाता है। सो आई डू थिंक सो कि आप आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच सुनना चाहते हो। यू आर नाउ मेंटली प्रिपेयर्ड, यू आर नाउ फिजिकली प्रिपेयर्ड, यू आर नाउ इमोशनली प्रिपेयर्ड, यू आर नाउ स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड, ओके, टू गो फॉर अ डिफरेंट जर्नी।
मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके क्रिएटिविटी जो है, आपके जो सोचने का क्षमता, टू थिंक डिफरेंटली। लाइक एक फूल है, फूल सब लोग देखते हैं, सबको सुंदर दिखता है, बिकॉज ब्यूटी इज़ लाइक इज़ अटैच्ड विद इट। लोग फूल को ऑब्वियसली डेकोरेशन के हिसाब से लेते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली पार्टीज़ में यूज़ होता है, सब कुछ ठीक है। इट कैन बी यूज लाइक दैट थिंग, किसी को ग्रीट करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है, उससे खुशबू आएगा, फैलेगा वो खुशबू। अब एक फ्लावर जो है, ओके, इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस, बट वन थिंग इज़ वेरी कॉमन, एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है ब्यूटी। सो आपके जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है, आपका जो डिफरेंट जो सोचने का तरीका या मल्टीपर्पस काम आप कर सकते हो, यही आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ और इसी तरीके से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा। एंड यू वांट रिवॉर्ड्स, बेसिकली यू वांट रिवॉर्ड्स। आप प्रेजेंट सिचुएशन में आपके घर के भी काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और बाहर भी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो सकता है कुछ लोगों को आपको अचीवमेंट्स मिल गया होगा, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन लोगों के लिए भी जिनको मिलने वाला है। एंड आई डू थिंक सो दैट मिलने के बावजूद भी मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं और कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहा है आपको, ठीक है, फीलिंग अ सेंस ओके ऑफ हाउ टू इम्प्रूव मोर। जब भी आप स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तभी आपका जो है वहाँ पे रुकावट आएगा ही, तो आप जितना सक्सेसफुल होंगे उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होगा, ठीक है। और रेजिलियंस भी आपको देखना है, आप कितना अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं, आप कितना अपने मिस्टेक से डील कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसा अगर आपके बारे में कोई गलत शब्द अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जस्ट आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट यू हैव टू टेक इट जस्ट एज अ स्टेटमेंट, नॉट डीपली, बट आप वही कर रहे हो, आप हर एक स्टेटमेंट को काफ़ी डीपली सीरियसली ले रहे हो। कोई भी आपको कुछ कह रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये आपके साथ डेफिनेटली अन्याय हुआ है, और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिवेंज लेने की भी कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपको लग रहा है मैं किसके पास जाऊँ दौड़ के, मेरा जो है कहानी किसको सुनाऊँ। कोई दुनिया में आपका कहानी सुनेगा नहीं एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। सो अगर किसी भी सच्चाई, ठीक है, आपको बताना है तो आप उनको बताएं। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू वांट टू ट्रैवल समवेयर बट यू डोंट वांट कैओस ओवर देयर। आपको कैओस वाला जगह पसंद नहीं आता, आप क्राउडेड जगह पे जाना भी नहीं चाहते, आप शांत वाला एरिया पे ही रहना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर कार्ड्स, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप फोकस बहुत अच्छा रख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप उस निशाने को ज़रूर पार करेंगे, ठीक है, वहाँ पे यू विल डेफिनेटली मीट योर टारगेट्स, आई डू थिंक सो। सो फ्यूचर आपका कैसा होगा, हाउ विल बी योर फ्यूचर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्यूचर राइटर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, और बहुत ज़्यादा रिसर्च में बहुत अच्छा होगा, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा आप ब्रिलियंट स्कोर करेंगे बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन। और आपके वजह से ना फ्यूचर में बहुत लोगों की उपकार होगी, जो लोग अपने डेली लाइफ में भी बेनिफिटेड होंगे। जैसे आपने देखा है एयर, ऑब्वियसली एयर कंडीशनर्स, ठीक है, इतना गर्मी में हमें मदद करता है। रेफ्रिजरेटर स्टोर्स द फूड, तो ये डेली हुआ, डेली अप्लायंसेस जो हम यूज़ करने ही पड़ते हैं, तो वो किसने बनाया होगा, किसने सोचा होगा, किसका कॉन्सेप्ट है थ्योरी का, ऑब्वियसली रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट्स का। ज़रूरी नहीं कि सब लोग साइंस फील्ड में ही करते हैं, इतना जो एंटरटेनमेंट है वो भी एक क्रिएटिव प्रोफेशन है। तो सबके पीछे कौन है, दिमाग कौन क्या है, द फर्टाइल माइंड, और जो आपके पास है। इसलिए मैंने कहा लॉयल्टी, ओके, मेडिटेशन। फ्यूचर में आपका कोई भी काम, देखो आज एक डिफरेंट बहुत दिन के बाद ये कार्ड आया है, लेटिंग गो,
मैं आपको बता देती हूँ। लस्ट वहाँ पे भी था, यहाँ पे अच्छा कॉन्फिडेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिस्क। बेहद बहुत सुंदर है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपका कोई भी काम जो है कोई शॉर्टकट तरीके से होगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी के जो है सिफारिश से हो जाएगा, हो सकता है आपका, लेकिन सक्सेस जो है वो रुक जाएगा। सो आपका सक्सेस फ्यूचर में कैसे होगा, जस्ट सुन लो। आपका सक्सेस तभी हो रहा है जब आप कोऑपरेट कर रहे हो, जब आप ईमानदार हो के, आप ईमानदार हो, बट कभी कभी टेम्पटेशन आपको अपने और खींच सकता है। आप अपने काम में कितना वफादार है वो देखा जाएगा, एंड ऑन दैट बेसिस, ठीक है, एंड ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप लोगों के सामने अपने जो है टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, हाउ यू एक्चुअली यू कैन से डील विथ पीपल, आप लोगों के साथ कैसे डील करेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में आप पास्ट वाला सारा जो चीज़ें हैं वो भूल जाएंगे। लेट गो करना ऐसा नहीं कि सिर्फ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने डिक्शनरी से, लाइफ के डिक्शनरी से भी निकाल देंगे, बिकॉज यू विल बी रेडी टू वेलकम द ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, दैट इज़ द ब्यूटिफुल ट्रांजिशन इन योर लाइफ। एंड ऑनेस्टी के वजह से, ठीक है, यू विल स्पर्कल, जैसे बोला जाता है, द वर्ड लाइक यू नो द एक्चुअली वो आया है ग्रीक वर्ड से। सो बेसिकली क्या है ना, एक सोल्जर के पास, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के पास वो जो है वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू नो हाउ यू आर ओके डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स, लाइक सो यू कैन से मेटिक्यूलसली, मतलब टॉप टू बॉटम आप डील कर रहे हो। हाउ यू आर डूइंग इट, यू आर एक्सेप्टिंग द फ्लॉज। आप अपने डिफेक्ट्स को, हम जब अपने डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग मॉडल्स नहीं बन सकते, बहुत सारे लोग तो राइटर भी तो नहीं बन सकते, कुछ लोग राइटर्स बनेंगे, कुछ लोग मॉडल्स बनेंगे, कुछ लोग क्रिकेटर्स बनेंगे। सो एवरीवेयर वी हैव टू एक्सेप्ट। कुछ लोग फास्ट दौड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग का माइंड जो है सुपर फास्ट इतना ज़्यादा है कि कंप्यूटर से भी ज़्यादा होगा, उस तरह से भी है। तो व्हेन यू आर लेटिंग गो योर लिमिटेशंस, जब आप अपने लिमिटेशंस को दूर रख रहे हो और आप अपने जो है अपना गुण जो है वो लोगों के सामने लेके आ रहे हो कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन हेल्प यू आउट, तब जाके आपका जो है मिशन पूरा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेंगे, लेकिन रिस्क फाइनेंशियली कम लीजिएगा। आप हमेशा ही देखिएगा कि मार्केट क्या है, एंड देन यू शुड टेक द रिस्क, यू शुड कंपेयर, आप इवेल्युएट कीजिएगा, एंड देन यू शुड ऑलवेज टेक द रिस्क। जैसा बोला जाता है लाइक यू नो, इफ़ यू डोंट थिंक एंड टेक द डिसीजन, सो ऐसा माना जाता है कि डिसीजन विल बी सो मच कॉस्टली फॉर यू, डिसीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो यू विल हैव अ ग्रेट कंपेनियन, जो आपका साथी बनेंगे बहुत अच्छा, और आपका बात भी सुनेंगे, दैट दे विल बी ग्रेट लिसनर ऑल्सो। और आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्लेफुल, बहुत ज़्यादा यू कैन से लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक हमेशा डोमिनेटिंग, वन विल बी डोमिनेटिंग, अदर विल बी लिसनिंग, अदर विल बी लाइक यू नो जो भी वो कहेंगे यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स कमांड्स, वैसा वाला नहीं। देयर विल बी लाइक लविंग एंड कंपैशनेट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा ऐसा रिश्ता जो आप क्रेव कर रहे होंगे प्रेजेंट सिचुएशन में कि जी मेरा हो जाए बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो आई कैन फील दैट लाइक दैट थिंग। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, तो डाइसेस से हमें और भी पता चलेगा। So we'll get all the problems solved, riddles solved,
puzzle solved. You will also make out like ट्रूथ जो आपको जानना था, जो सच्चाई आपको मालूम चलना चाहिए था, वो मालूम होगा. बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव पीपल विल बी लाइक स्ट्रेट अवे कट आउट फ्रॉम योर लाइफ. मैंने आपको यही कहा था कि सिर्फ आप जो है उनको भूल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है. आप अपने डिक्शनरी से भी निकाल देंगे उनको, ठीक है. उस तरह से मतलब आपके लिस्ट में, ठीक है, वो नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे. वो सिचुएशंस भी आउट हो जाएंगे एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ इवन इफ इट इज़ अ सिंपल लाइफ. अगर वो सिंपल लाइफ भी हुआ तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एन्जॉयमेंट होते हुए. ओके, सो कोई एक्स्ट्रा वैगेंसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा है कि आप खुद ही शो ऑफ करेंगे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है. बट इन अ सिंपल वे लाइक यू विल बी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस को प्रमाण करने के लिए आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लोग जानेंगे. पीपल विल रिकॉग्नाइज योर वॉइस, पीपल विल रिकॉग्नाइज योर ब्यूटी, पीपल विल रिकॉग्नाइज योर टैलेंट. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much.